आज हम करने वाले हैं लेजर का एक और वन शॉट और हम कहेंगे इसको गन शॉट। हमारे जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे वो हमने जर्नल में पास कर दिए, जर्नल में रिकॉर्ड कर दिए। पूरे महीने में, पूरे साल में कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो मैंने किए हैं, कौन कौन सी इनकम है जो मेरे पास आई हैं, उन सबको अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए, जानने के लिए मैं क्या बना रहा हूं बेटा, लेजर बना रहा हूं। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। और आवाज के लिए थोड़ा दिल से सॉरी चाहूंगा, गला थोड़ा सा बैठ गया है और इसकी वजह से, बट कोशिश पूरी रहेगी कि कंसेप्ट आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा दूं। तबीयत थोड़ी खराब है, कोल्ड हो रहा है, थोड़ा फीवर है, बट चैप्टर जरूरी है और जरूरी चैप्टर का नाम है आज लेजर। अब तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर लिए, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कर लिया और आपका जर्नल भी कर लिया। आज हम करने वाले हैं लेजर का एक और वन शॉट और हम कहेंगे इसको गन शॉट। जी हाँ, एक कंसेप्ट में सारी चीज मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। एक चीज में सारे कंसेप्ट में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। राइट बेटा? यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो समझते हैं प्यारी प्यारी बात। ये चैप्टर है आपका लेजर। जर्नल में हमने एंट्रीज को पास किया। हमारे जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे वो हमने जर्नल में पास कर दिए, जर्नल में रिकॉर्ड कर दिए। बट हमें यह नहीं मालूम पड़ा कि हमें फायदा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं, मुझे किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। इस सभी के लिए मुझे अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, विच इज लेजर। लेजर का मतलब होता है जहां पर मैं अपने हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके एक सेपरेट अकाउंट बनाऊं। वो किसी के नाम से भी हो सकता है, वो किसी एसेट का भी हो सकता है, वो किसी एक्सपेंस का भी हो सकता है, वो किसी इनकम का भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि इस बैच के जो हमारे प्यारे प्यारे नोट्स हैं वो मिलेंगे आपको हमारे सारथी बैच में। सारथी बैच में आपको जाना है और ये जो आपका चैप्टर चल रहा है इसके भी नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, हमारा फ्री बैच है। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताया करो बेटा कि कैसा रहा सेशन, आपको समझ में आ रहा है, हमारी बॉन्डिंग बन रही है, और भी आप कुछ मतलब जो मन करे, कैसी पढ़ाई चल रही है, सब मस्त चल रहा है, क्योंकि मेरी खास आदत है मैं आकर वहां पे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, तो चलिए आपके प्यारे गब्बर सर, आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जर्नल, सॉरी लेजर। लेजर जर्नल में ही खोया हुआ हूं अभी तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने सारे ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया। आपने परचेस को भी जर्नल में रिकॉर्ड किया, आपने सेल्स को भी जर्नल में रिकॉर्ड किया, आपने कैश को भी जर्नल में रिकॉर्ड किया, आपने किसी को उधार बेचा या उधार खरीदा वो भी आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया। अब आप इन सब के अलग अलग एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे ताकि आपको मालूम रहे कि आपकी टोटल परचेस कितनी हुई है, आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है, किसी पर्सन से टोटल कितना पैसा आपके पास आना है या कितना पैसा आपके पास जाना है। तो देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट एंटर इन जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक। जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उनको सबसे पहले हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में या फिर स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक में। अगला जो हमारा स्टेप होता है, मैं आपको लेजर दिखा भी देता हूं। अगला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है लेजर का, और ये है आपके सामने लेजर। ये है आपके सामने लेजर। अगला जो आपका स्टेप होता है वो होता है लेजर का। ये आपके सामने लेजर है और यहां पर देखो आपको अल्फाबेट्स दे रखे होंगे। ये आपके सामने लेजर है और यहां पर देखो आपको अल्फाबेट्स भी दे रखे होंगे। अब इन अल्फाबेट्स का क्या क्या इन हाँ जी, अब इन अल्फाबेट्स का क्या काम है? इससे क्या होता है, जैसे मान लो कोई अकाउंट पी से शुरू हो रहा है या ए से शुरू हो रहा है या एस से शुरू हो रहा है, तो आप सिर्फ सीधा उस पेज पर जाओगे। तो जर्नल के बाद अगला स्टेप क्या है बेटा मेरा? लेजर का। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्री। जो भी मैंने एंट्री जर्नल में करी है, अब उन एंट्री को आगे बढ़ाने का समय है, उन एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करने का समय है। In other words, all entry recorded in journal or special purpose book classified in order to ascertain the position of a particular account, all transaction related to that particular account
आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इन द लेजर। अब मुझे जितने भी मैंने लेन देन किए हैं उन सबको एक अलग अलग अकाउंट में मेंटेन करना है, सेम चीज को सेम अकाउंट में और अलग चीज को अलग अकाउंट में। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे मालिक ने मुझसे पूछा कि ऋषभ सर मुझे बताओ कि मेरी जून के महीने की टोटल परचेस कितनी है। अब अगर मैंने परचेस का अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं बता सकता हूं, मुझे बताओ मेरे पास अभी टोटल पैसा कितना है। अब मैंने कैश का लेजर बनाया हुआ है तो मैं बता सकता हूं हमने इस महीने कितने की सेल्स करी। अगर मैंने इसका अलग से अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं बता सकता हूं, और इसी को मैं क्या बोलता हूं, लेजर। तो लेजर एक बुक है विच कंटेन ऑल अकाउंट्स, जिसमें हमारे तीनों अकाउंट आते हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, और चाहे वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो। ठीक, यस सर। आगे बढ़ते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन एज, क्यों आपको जरूरत पड़ी लेजर की, आप क्यों लेजर बना रहे हो। सबसे पहला, मेरे जो सप्लायर्स हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं, मुझे किसको कितना पैसा देना है और मुझे किससे कितना पैसा लेना है, यह जानने के लिए मैं बना रहा हूं लेजर। कितना मैंने खर्चा किया है सामान को परचेस करने पर और कितना मेरे पास पैसा आया है सामान को बेचने पर, यह जानने के लिए मैं क्या बना रहा हूं, लेजर बना रहा हूं। पूरे महीने में, पूरे साल में कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो मैंने किए हैं, कौन कौन सी इनकम है जो मेरे पास आई हैं, उन सबको अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए, जानने के लिए मैं क्या बना रहा हूं बेटा, लेजर बना रहा हूं। ठीक है, चलिए अब क्या फर्क है जर्नल में और क्या फर्क है लेजर में। डिफरेंस बिटवीन जर्नल वर्सेस लेजर। जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। रीजन ये रहा कि जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं सबसे पहली बार कहां रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, इसीलिए उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। तो all the name indicates all the transaction are first of all recorded in these book। जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी हमारे लेन देन होते हैं, सबसे पहली बार बेटा कहां रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल में। अब जर्नल को आप सब्सिडी बुक भी कहते हो, जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है। एज द ट्रांजेक्शन आर एंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज बुक, दे आर ऑल्सो रेफर एज प्राइमरी एंट्री। क्योंकि पहली बार एंट्री यहां पर होती है, इसीलिए इसको हम प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। अब लेजर की बात करें, ऑल द ट्रांजैक्शन एंटर इन जर्नल और सब्सिडी बुक आर लेटर ट्रांसफर टू द लेजर। जितने भी आपने जर्नल में एंट्री करी हैं, जितने भी आपने जर्नल में ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो जर्नल से कहां ट्रांसफर होते हैं, लेजर में ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए लेजर को बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जर्नल का एक और पॉइंट समझते हैं। इन दीज बुक्स ट्रांजेक्शन आर एंटर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो हमारी जर्नल होती है वहां पर हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। अब सर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, इस तरीके से, ना कि 1 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, ऐसे। As and when they take place, as such the position of account at any point cannot be ascertained from these book। मैं ये पता नहीं कर सकता, जर्नल से मैं ये पता नहीं कर सकता कि मेरे इस महीने की परचेस कितनी है, सेल्स कितनी है, राम को कितना पैसा देना है, मोहन से कितना पैसा लेना है, कितनी मेरी उधारी है, कितनी मेरी नगद है, ये सब मुझे किससे मालूम पड़ेगा, लेजर से। इसमें क्या होगा, इसमें हम हर अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं और उसका एनालिटिकल भी करते रहते हैं साथ में। ठीक है, चलिए, तो ये आपके प्यारे से डिफरेंस है, ये आपके प्यारे से डिफरेंस है। अब आता है परफॉर्मा ऑफ अ लेजर, यानी कि फॉर्मेट ऑफ लेजर। यानी आपका जो लेजर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो बेटा, टी शेप होता है, टी शेप होता है, टी शेप, टी शेप, टी शेप, टी शेप। कौन सा शेप होता है, टी शेप होता है। हम कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में ये हमारा उल्टा आते हैं ना, ये लेफ्ट हैंड नहीं है, ये डेबिट है। ये आपका सीधा आते हैं ना, ये राइट हैंड नहीं है, ये क्रेडिट है। हम कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में ये जो हमारा उल्टा हाथ है ये लेफ्ट हैंड नहीं है, डेबिट है, और राइट हैंड क्रेडिट है। तो देखो ये आपके सामने लेजर का फॉर्मेट है। ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। यहां भी डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट है और यहां भी डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट है। डेट पर्टिकुलर तो क्लियर है, जीएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो।
ये जो एंट्री आप लेजर में रिकॉर्ड कर रहे हो, जर्नल में किस पेज नंबर पर रिकॉर्ड हो रही है वो लिखते हैं यहां पर। ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये जो अकाउंट होता है ये टी शेप में होता है, देयरफॉर समटाइम इसको हम बोलते हैं टी अकाउंट। कभी कभी हमको क्या बोलते हैं, टी अकाउंट। ठीक है, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मा ऑफ लेजर मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होता है। डेट का मतलब किस दिन वो आपने ट्रांजैक्शन किया है। पर्टिकुलर में वो डेबिट या क्रेडिट आता है, ये तो खैर आपको मालूम ही है, मैंने आपको बताया जनरल फोलियो अमाउंट। अब हम कैसे पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का मतलब होता है जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर में ट्रांसफर करना। पोस्टिंग का मतलब होता है बेटा जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर में ट्रांसफर करना। अब ट्रांसफर कैसे होता है, सपोज मैं कैश का लेजर बना रहा हूं, तो बेटा जर्नल एंट्री में कैश जहां जहां जाएगा, कैश के लेजर में भी कैश वहां वहां आएगा। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में भी क्रेडिट होगा, लेकिन कैश के नाम से नहीं होगा। सपोज कैश जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी डेबिट साइड जाएगा, लेकिन जर्नल एंट्री में कैश के जो अपोजिट साइड वर्ड आया है, जो सीआर में वर्ड आया है, उसको नाम से जाएगा। अभी हम आगे समझेंगे। देखो, पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल और सब्सिडी बुक टू द लेजर। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी जर्नल एंट्री है या सब्सिडी बुक है, हम उसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं। द फॉलोइंग रूल शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल पोस्टिंग एंट्री इन द लेजर। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जब आप लेजर में एंट्री पास करते हो तब आपको ध्यान रखना है। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एन अकाउंट शुड बी एंटर एट वन प्लेस। एक अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट के अंदर आएंगे। In other words, two separate accounts should not be open for posting transaction related to the same account. किसी एक चीज के लिए ही या किसी एक तरीके के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ही दो अलग अलग लेजर नहीं बनाओगे, एक ही लेजर बनाओगे। ठीक, if there are two customer with similar name, their account should be distinguished by writing their address against their name. अगर दो, स्कूल में याद है एक ही नाम के बहुत सारे बच्चे होते थे, अभिषेक 1, अभिषेक 2, अभिषेक 3, ऐसे ही अगर आपके कोई कस्टमर है जिनके नाम सेम है तो जाहिर सी बात है दोनों का अलग अलग लेजर बनेगा। अब आप याद रखने के लिए उनके नाम के साथ उनका एड्रेस भी डाल के रखोगे। ठीक है, यस सर। अगर जब भी आप लेजर के डेबिट साइड में कुछ डालोगे तो शुरुआत में 2 लगाओगे, और अगर क्रेडिट साइड में कुछ डालोगे तो शुरुआत में बाई लगाओगे। अगर आप लेजर के डेबिट साइड में कुछ लिखोगे तो शुरुआत में 2 लगाओगे, और क्रेडिट साइड में लिखोगे तो शुरुआत में बाई लगाओगे। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री। अगर आप जिसका लेजर बना रहे हो जर्नल एंट्री में अगर वो डेबिट हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों लेजर में भी क्या आएगा, वो डेबिट ही आएगा। लेजर में भी क्या आएगा, डेबिट ही आएगा। इन द पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री। दोबारा समझो, दोबारा समझो। मैंने कोई एंट्री पास करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने कोई एंट्री पास करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश का लेजर बना रहा हूं, कैश का आया है डेबिट में, लेजर में भी कैश का आएगा डेबिट में, लेकिन लिखूंगा क्या, जो चीज क्रेडिट में आ रही है डेबिट में लिखूंगा टू सेल्स। मान लो मैं सेल्स का लेजर बना रहा होता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स कहां आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो लेजर में भी कहां आएगा बेटा, क्रेडिट में आएगा, लेकिन लिखूंगा क्या, बाई कैश, जो उसके अदर साइड में लिखा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए सेम लाइन है, जो डेबिट में है वो डेबिट में आएगा और उसके अपोजिट क्रेडिट वाला नाम आ जाएगा, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में आएगा, उसके अपोजिट वाला डेबिट का नाम आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर अकाउंट विच हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट शुड ऑल्सो बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। जो भी आपके पर्सनल अकाउंट है, किसी के नाम से अकाउंट है, उनके नाम के बाद में अकाउंट लगाने की आपको नीड नहीं है। अब देखो, ये कुछ प्यारी प्यारी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, जर्नल है,
पहले मैं आपको सारी जर्नल एंट्री बता दूंगा, फिर मैं आपको बारी बारी से लेजर समझाऊंगा। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 2 लाख रुपए। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है, फर्नीचर एक एसेट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में, क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम मोहन गारमेंट्स। अब यहां पर दो अलग अलग पर्सन से आपने क्या खरीदा है? सामान खरीदा है। यहां पर दो अलग अलग पर्सन से आपने क्या खरीदा है? सामान खरीदा है, क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी और टू मोहन गारमेंट्स। ऐसे आगे बढ़ते हैं। रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग, हमने विशाल को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये क्या है? परचेज रिटर्न है, क्या एंट्री होगी? विशाल ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज रिटर्न। पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, विशाल से हमने 25,000 का सामान खरीदा था, 5,000 का सामान हमने वापस कर दिया, यानी विशाल को हमें देने थे 20,000 रुपए। अब हमें इस 20,000 पर 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। 20,000 का 5% होता है 1,000, यानी मैंने कितना पैसा दिया? 19,000। एंट्री क्या हो जाएगी? विशाल डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। स्टोर गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स बेचा नगद कैश में, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू हीरो, यार मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है यार। सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस 10%। सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री क्या होगी? हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना आएगा? 30,000 का 10% माइनस करके 27,000, क्योंकि वो एक ट्रेड डिस्काउंट है। सियाराम विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने कैश भी निकाला है, पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स भी निकाला है, यानी कि ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स है। एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। पेड टू मोहन गारमेंट्स डिस्काउंट रिसीव, हमने मोहन गारमेंट को पैसा दिया, डिस्काउंट मिला, एंट्री क्या होगी? मोहन गारमेंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। रिसीव फ्रॉम हीरो लिमिटेड डिस्काउंट अलाउड, एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किससे? हीरो लिमिटेड। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू हंसराज लिमिटेड फॉर कैश, क्या एंट्री होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर। पेड फॉर रेंट सैलरी, अब देखो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री हो जाएगी सर, कंपाउंड जर्नल एंट्री जहां पर एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो यहां पर ये दोनों ही पेड वाले हैं, पैसा जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक बार हम इन सब की एंट्री देख लेते हैं। आप देखिए जो जो मैंने आपको एंट्री कराई थी, यहां पर सॉल्यूशन भी है, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा मालूम है? इससे आपका साथ साथ जनरल भी क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। इससे आपका साथ साथ जर्नल भी क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। काफी अच्छी अच्छी जर्नल एंट्रीज हैं, तो इससे आपका जर्नल भी क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। ठीक, यस सर। अब मुझे बनाना है लेजर, अब मुझे बनाना है लेजर। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं? कैश अकाउंट। सबसे पहले मैं किसका लेजर बना रहा हूं? कैश का लेजर बना रहा हूं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहली एंट्री देखो, कैश जनरल एंट्री में कहां आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, तो कैश के लेजर में भी कहां आएगा? डेबिट में आएगा। लेकिन मैं क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। देखो क्या लिखा? डेट लिखी, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है, देखो यहां पर कैश दिख रहा है, मैं पीछे समझा दे रहा हूं क्योंकि वहां बार बार दूर जाना पड़ेगा। यहां कैश कहां है बेटा? क्रेडिट में है, तो कैश के लेजर में भी कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। लेकिन यहां पर डेबिट में क्या है? रेंट और सैलरी, तो कैश के क्रेडिट साइड में बाई रेंट और बाई सैलरी आ जाएगी। अमाउंट वो आएगा जो कैश में है, लेकिन यहां पर अलग अलग भी आप शो कर सकते हो। देखो यहां पर देखो, बाई रेंट और बाई सैलरी, ऐसे। और समझते हैं, देखो और समझते हैं। यहां कैश है, यहां ये देखो, यहां कैश कहां है? डेबिट में।
कैश के लेजर में भी कहां आएगा, डेबिट में, लेकिन क्या लिखेंगे बेटा, टू सेल्स, क्या लिखेंगे, टू सेल्स। तो यहां दिखाता हूं मैं, ये आपका टू सेल्स, ठीक है। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देखो, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के लेजर में भी क्या आएगा, वो डेबिट ही होगा। क्या लिखोगे, टू हीरो लिमिटेड, लेकिन पैसा बेटा वो आएगा जो कैश में है, पैसा उतना आता है जितना कैश के सामने है। आप 9,000 रुपए नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 8,850, आप लिखोगे 8,850, ये रहा 8,850, इस तरीके से। तो ये मैंने बनाया आपके सामने कैश का लेजर। चलो और किसी का भी दिखाता हूं जो थोड़ा सा बड़ा हो। देखो यहां पर तो बस एक ही एक ट्रांजैक्शन है। हाँ देखो, परचेज का देखते हैं, परचेज का देखते हैं, परचेज का देखते हैं। परचेज का देखो यहां पर दो है, परचेज के यहां पर दो है। मोस्टली केसेस में, 90% केसेस में आपका जो परचेज होता है वो डेबिट ही जाता है। 90% केस में आपका जो परचेज होता है वो डेबिट ही जाता है। तो यहां पर देखो बेटा, यह परचेज डेबिट है, परचेज के लेजर में कहा आएगा, डेबिट आएगा, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू कैश, यानी डेबिट में क्या आएगा, टू कैश। यहां पर डेबिट में क्या आएगा, टू विशाल ट्रेडिंग, टू मोहन गारमेंट्स, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं परचेज का, देखो, टू कैश, टू विशाल ट्रेडिंग, टू मोहन गारमेंट्स, यानी जिसका आप लेजर बना रहे हो, आप बस ये देखो कि जर्नल में वो कहां आ रहा है, डीआर आ रहा है या सीआर आ रहा है। डीआर आ रहा है तो वो लेजर में भी डीआर आएगा, बट उसके जो क्रेडिट साइड में चीज है उसके नाम से आएगा। सीआर में आ रहा है तो लेजर में भी सीआर आएगा, बट उसके डेबिट में जो नाम है उसके नाम से आएगा। तो ये सारे आपने क्या बना दिए, लेजर बना दिए बेटा। ये आपने हर एक एक ट्रांजेक्शन के, जैसे मैं बताऊं आपको, देखो जितनी भी आपने एंट्री करी है सबका अपना एक अलग से अकाउंट बनेगा लेजर की फॉर्म में, और जिसका बन चुका है उसका दूसरा नहीं बनेगा। जैसे देखो, एक कैश का बनेगा, एक कैपिटल का बनेगा, एक फर्नीचर बनेगा, कैश का बन चुका है तो वो उसी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक परचेस का बनेगा, कैश का बन चुका है, एक विशाल का बनेगा, एक मोहन गारमेंट्स का बनेगा, एक परचेज रिटर्न का बनेगा, और एक डिस्काउंट रिसीव का बनेगा, और सेल्स का अगर नहीं हुआ तो बनेगा, एक हीरो लिमिटेड का बनेगा, उसके बाद एक ड्राइंग्स का बनेगा, और मतलब जिसका नहीं बना, जिसका नहीं बना उसका बनेगा, है ना। तो देखो ये सारे हमारे लेजर बन गए, ये यहां पर सारे हमारे क्या हो गए, वन बाय वन हमने यहां पर क्या बना दिए, लेजर बना दिए। वन बाय वन हमने क्या बना दिए, लेजर बना दिए। अब बेटा इन अकाउंट्स को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, इन अकाउंट्स को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करके मुझे इनका बैलेंस निकालना पड़ेगा, ताकि मैं लेजर के बाद क्या बना सकूं, ट्रायल बैलेंस बना सकूं, ताकि मैं लेजर के बाद क्या बना सकूं, ट्रायल बैलेंस बना सकूं। लेकिन मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा कि आप ट्रायल बैलेंस बनाइए, तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, आप उन चीजों को याद रखना, उससे आपका ट्रायल बैलेंस और आसानी से और आराम से बन जाएगा। सर कौन कौन सी चीजें, सबसे पहली बात, जितनी भी हमारी एसेट होती हैं वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड जाएगी, जितनी भी हमारी एसेट होती है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड, सॉरी हाँ डेबिट साइड जाएगी। लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड जाएगी। जितने भी आपके एक्सपेंस हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड जाएंगे। जितनी भी आपकी इनकम है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड का पार्ट बनेगी। परचेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड, डी से ड्राइंग्स, डी से डेबिट, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, डी से डेटर, डी से डेबिट, सी से क्रेडिटर, सी से क्रेडिट। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है। इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट, बस अकाउंट्स का नाम लिखते जाएंगे और डेबिट क्रेडिट करते जाएंगे। लेकिन अगर आप लेजर को इस तरीके से आप लेजर को बना रहे हो, बनाकर फिर प्रेजेंट कर रहे हो, बनाकर फिर शो कर रहे हो, तब हम कैसे करेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा।
हमें अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। हम कैसे अकाउंट को क्लोज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हमारे पास कितने अकाउंट होते हैं सर? 3 होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। किसी व्यक्ति का नाम है या फिर कोई कंपनी है या फिर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक्रूड है, तो वो पर्सनल का पार्ट है। कोई एसेट है आपकी तो वो रियल अकाउंट है, और कोई खर्चा है या कोई इनकम है, रेंट है, वेजेस है, सैलरी है, कमीशन है, इनकम है, ये सारी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अब आप इनको कैसे क्लोज करोगे और एक पर्टिकुलर बैलेंस पर कैसे पहुंचोगे, उसके बारे में हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बेटा, at the end of the accounting period or whenever needed, a businessman will be interested in knowing the position of various account। जैसे ही हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, अकाउंटिंग पीरियड कब एंड होता है बेटा? 31 मार्च को। तो जैसे ही हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है या फिर जब बिजनेसमैन का मन कर रहा है, तब जो उसके पास वेरियस अकाउंट्स हैं, जो चाहे पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो, वो ये जानना चाहता है कि मेरे पास कौन कौन से अकाउंट से कितना पैसा आना है। इस पर्पस के लिए द अकाउंट्स आर बैलेंस। इस पर्पस के लिए हमारे अकाउंट्स बैलेंस किए जाते हैं। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं बैलेंस करते कैसे हैं। देखो, जैसे आप यहां देखो, जैसे आप यहां देखो, और आपका टाइम ज्यादा ना लगे तो मैं मोबाइल ले लेता हूं, कैलकुलेटर ले लेता हूं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रील देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर ये डेबिट साइड का टोटल करते हैं। ठीक है, ये आपका 2 लाख, ये आपका 40,000, ये आपका 8,850 और ये आपका 12,000। तो जो डेबिट साइड है उसका टोटल आ रहा है 2,60,850। जो डेबिट साइड है उसका टोटल आ रहा है 2,60,850। अब जरा मैं इधर का टोटल कर लेता हूं बेटा। 20,000 प्लस 50,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 प्लस 7,800 प्लस 2,000 प्लस 4,000। ये आ रहा है बेटा 1,12,800। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो देखो कैसे बैलेंस करेंगे। हमें इतना ही अमाउंट यहां भी चाहिए, हमें इस अमाउंट के बराबर यहां भी अमाउंट चाहिए। तो बेटा दोनों को मैं माइनस अगर करूंगा, 2,60,850 माइनस 112,800, तो ये आएगा 1,48,050। यानी कि कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो कितने से ज्यादा है क्रेडिट साइड से? 1,48,050 रुपीज से। तो यहां पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD 1,48,050। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस आ रहा है, तो जो साइड ज्यादा आती है वही बैलेंस आ रहा है। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? डेबिट साइड। तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है। कायदे से कैश क्या है? एसेट है, और एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस ही मोस्टली केस में आता है ना। चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि बैलेंस करने से क्या मतलब है, बैलेंस करने का मीन क्या है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। Balancing of an account means that the debit and credit side are total and the difference between the two sides is inserted on the side which is shorter as to make their total equal। यही अभी हमने किया था, यही अभी हमने किया था। हमने क्या किया, हमारी जो डेबिट साइड है और हमारी जो क्रेडिट साइड है, दोनों साइड का टोटल किया और देखा दोनों में से कम कहां पर आ रहा है। जहां कम आ रहा है, जितने से कम आ रहा है, वहां पर हमने बैलेंस डाल दिया ताकि हमारी दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बराबर शो हो। ठीक, यस सर। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो हम बैलेंस कहां करेंगे? क्रेडिट साइड में। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस क्या करेंगे? डेबिट साइड में। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस।
कितने अकाउंट होते हैं बेटा हमारे? 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बारी बारी से समझते हैं कि इसको हम अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। इनको तीनों को बारी बारी से समझते हैं कि हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ ईच वन ऑफ 3 कैटेगरी। तीनों कैटेगरी को बैलेंस करने के हमारे अलग अलग मेथड होते हैं। तीनों कैटेगरी को बैलेंस करने के हमारे अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। अब सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? राम का, मोहन का, सोहन का, रवि का। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। कोई बढ़िया सा अकाउंट है हमारे पास। हाँ, ये देखो, ये हमारे पास है मोहन गारमेंट्स। ये हमारे पास है मोहन गारमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास है मोहन गारमेंट्स। अब आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे, जरा फटाफट से देखेंगे, आप देखेंगे यहां पर कि हमने मोहन गारमेंट्स का अगर इधर का टोटल करोगे तो आ रहा है कितना? 8,000। मोहन क्या पर्सनल अकाउंट है? यस सर। मोहन का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 8,000। कितना आ रहा है बेटा? 8,000 आ रहा है, राइट? यस सर। और क्रेडिट साइड का टोटल है 16,000। क्रेडिट साइड टोटल है 16,000, यानी कि मोहन का क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितने से? 8,000 से। अगर मैं कोई पर्सनल अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं या फिर अलग, अगर मैं किसी पर्सनल अकाउंट की बैलेंसिंग कर रहा हूं और डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, अगर मोहन की डेबिट साइड ज्यादा आती तो मोहन मेरे लिए डेटर है, मोहन मेरे लिए एसेट है। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो मोहन मेरा क्रेडिटर है, वो एक लायबिलिटी है, मैं उसको पैसा दूंगा। ऐसा ही लिखा हुआ है यहां पर क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट में। देखो यहां पर समझेंगे। From the balancing of these accounts, we can ascertain as how much amount is owed from each individual customer and how much amount is owed to each individual creditor. If a personal account show a debit balance, it indicates the amount owing from him. On the contrary, if a personal account show a credit balance, it indicates the amount owing to him. इन केस द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज, ये आपको मालूम ही है डिफरेंस कहां डालेंगे, कैसे बैलेंसिंग करेंगे और कैसे हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज इन एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड, द डिफरेंस बिटवीन टू इज इंसल्टेड। देखो यहां आपका 4,000 है और यहां आपका कुछ भी नहीं है। यहां आपका 4,000 है और यहां आपका, अच्छा यहां शायद कुछ मिसिंग है, यहां शायद कुछ मिसिंग है आपका। चलो ठीक है, समझाने के लिए ठीक है। हाँ, ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, पवन ब्रदर्स। पवन का डेबिट साइड आपको 24,000 दिख रहा है, ठीक, और क्रेडिट साइड आपको 24,000 दिख रहा है। ये आपका इसी का बैलेंस है जो फॉरवर्ड हुआ है, ये आपका इसी का बैलेंस है जो हमारा क्या हुआ है? फॉरवर्ड हुआ है। अब बेटा जी, पवन का 24,000 रुपए हमारे ऊपर, यानी कि अगर किसी का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर बेटा 14,000 रुपीज का बैलेंस किया है। यहां पर हमने 14,000 रुपीज का बैलेंस किया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, अगर किसी पर्सनल अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसको पैसा देंगे। वो हमारा कौन है? डेटर मिलेगा, सॉरी, वो हमारा कौन है? डेटर है, वो हमारे लिए एसेट है। अगर किसी पर्सनल अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है तो मतलब वो हमारी एसेट है, वो हमें पैसा देगा। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो वो क्रेडिटर है, उसे हम पैसा देंगे। याद करने का तरीका, पर्सनल अकाउंट का डेबिट आ रहा है तो डेटर है, क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिटर है। ठीक, यस सर। उसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट तो यूं समझ लो, ये तो बस याद करना है आपको। रियल अकाउंट तो बस आपको याद रखना है। रियल अकाउंट का मतलब होता है सारी एसेट्स का अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है सारी एसेट्स का अकाउंट। सारी एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? कैश इन हैंड या फिर और एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आती है। मेथड ऑफ क्लोजिंग द कैश अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ ऑल द अदर एसेट्स सेम। जो भी हमारी एसेट है, जितने भी हमारे रियल अकाउंट है, उन सबको क्लोज करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसा कि हम पर्सनल अकाउंट को क्लोज करते हैं।
When balanced these were always show डेबिट बैलेंस। जब भी हम एसेट को बैलेंस करेंगे, जब भी हम रियल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, हमेशा मोस्टली केसेस में डेबिट बैलेंस ही आएगा। ठीक है, यहां आपको देखो अभी हमने पीछे किया था, कैश को हमने बैलेंस किया था पीछे। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं बीडी और सीडी में। बेटा बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, साल की शुरुआत का बैलेंस या महीने के शुरू का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, उसको हम बीडी लगाते हैं। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। साल के लास्ट का बैलेंस या महीने के लास्ट का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, उसके लिए लगाते हैं सीडी। एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है। अब यहां पर देखो अभी जस्ट हमने करा था, सबका टोटल सही है ना। यहां आप देख सकते हैं कैश का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है 1,48,050 रुपीज से। ठीक, फर्नीचर भी हमारी एसेट है, फर्नीचर का भी क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है 20,000 रुपए से। तो हमने यहां बैलेंस तो किया है लेकिन हमारा डेबिट साइड ज्यादा है। अब तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है रेंट, वेजेस, सैलरी, कमीशन, है ना। अब मैंने नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस किया। अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो वो हमारे लिए इनकम है। ठीक है, देखो नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट रिलेटेड टू द एक्सपेंस और इनकम ऑफ द फर्म। दीज अकाउंट डू नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग। बेसिकली ये अकाउंट बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, as the main purpose of opening the nominal account is to ascertain the net profit or net loss। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है बैलेंस शीट में पर्सनल अकाउंट जाता है, रियल अकाउंट जाता है, नॉमिनल नहीं जाता। नॉमिनल आपको खत्म करना पड़ता है, एक्सपेंसेस इनकम खत्म करनी पड़ती है ताकि आपको मालूम पड़े कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ठीक, ऑल सच अकाउंट आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम हो, ये सारे के सारे या तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेंगे या फिर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे। अकाउंट्स रिलेटेड टू गुड्स सच एज परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक आर नॉट बैलेंस। इनको हम बैलेंस नहीं करते हैं। दीज अकाउंट आर क्लोज्ड बाय व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल। ये कब क्लोज किए जाएंगे, ये आप क्लोज करे जाएंगे जब इसको आप ट्रांसफर कर देते हो। बेटा इसे कहां ट्रांसफर करते हो, सारा बैलेंस करने के बाद। ठीक है, अब आता है आपका ट्रायल बैलेंस। ये मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप लेजर से ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, अगर आप लेजर से ट्रायल बैलेंस बना रहे हो बेटा, तो जिसका आपने बैलेंस किया अगर वो डेबिट साइड ज्यादा है तो ट्रायल, मैं आपको फॉर्मेट पहले दिखाता हूं इससे। ये देखो, ये आपके सामने फॉर्मेट है पूरा, ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस का पूरा फॉर्मेट है। देखो ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस का पूरा फॉर्मेट है। नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब ये जो अभी पीछे क्वेश्चन था ना, उन सबके नेम ऑफ अकाउंट है। आपने क्या करा, उन सबका लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद आपने उन सबको बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद आपने देखा कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड ज्यादा है तो बेटा हमने उसका नाम लिखा और अमाउंट को डाल दिया डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमने उसका नाम लिखा और डाल दिया क्रेडिट साइड में। इस तरीके से तो दो तरीके हैं, या तो आप लेजर से ही पोस्टिंग करके कर रहे हो, या फिर मैंने आपको रूल बताया था कि ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज कहां जाती है। अब आपने ये सारी चीज डाल दी, कैपिटल आपको मालूम है क्रेडिट साइड जाएगा। मोहन गारमेंट्स, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, हमने मोहन गारमेंट्स का बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद हमने देखा कि भैया मोहन गारमेंट का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, मतलब ये हमारे क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी है, तो ये आपका यहां आ गया। सेम हीरो लिमिटेड का डेबिट साइड ज्यादा था तो ये हमारे डेटर है, हमारी एसेट्स हैं। कैश एसेट है, फर्नीचर एसेट है, यहां आ गया। परचेज, ध्यान रखना मैंने परचेज और परचेज रिटर्न को छेड़ा नहीं है, परचेज को मैं अलग रख रहा हूं और परचेज रिटर्न को अलग रख रहा हूं, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। सेम सेल्स को भी और सेल्स रिटर्न को छेड़ा नहीं है, दोनों को मैं अलग अलग लिख रहा हूं। इन सबको मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों का बराबर आना चाहिए।
ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि आपके द्वारा बनाया गया जो लेजर है बेटा वो बिल्कुल ठीक बना है। ट्रायल बैलेंस बनाते ही इसीलिए हैं ताकि आप ये एक्यूरेसी चेक करो कि जो आपके द्वारा बनाया गया लेजर है वो आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया है बेटा जी। अब एक बार यहां देख लेते हैं, when posting of all the transaction into the ledger is completed and the accounts are balanced off, it becomes necessary to check the arithmetical accuracy of the counting work। जब आप सारी पोस्टिंग कर लेते हो, जिस अकाउंट को जहां डालना होता है डाल देते हो, तो फिर आपके लिए आवश्यक हो जाता है देखना कि आपके द्वारा जो अकाउंट बनाया है वो ठीक बनाया या नहीं बनाया है। द लिस्ट सो प्रिपेयर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो आप एक लिस्ट बनाते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। जो लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है उसको हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट में डालते हैं, और जो लेजर में कैश बैलेंस शो कर रहा है उसको ट्रायल बैलेंस में कैश साइड में डालते हैं, और फिर सबका टोटल करते हैं। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों बराबर नहीं आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गई, कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस है। ठीक, अब कुछ बैलेंस रेटिंग है, जो बात मैं बता चुका हूं वही है। डेबिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट द अमाउंट विच इज ओइंग टू द फर्म बाय अ पर्सन। इन अदर वर्ड्स, ही इज द डेटर ऑफ द फर्म। अगर किसी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो हमारा डेटर है, हमारी एसेट है। अगर किसी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है बेटा तो वो हमारे लिए क्या है, हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी है। Bank account is a personal account and not a real account because bank account is the account of some banking company which is an artificial person। जो हमारा बैंक अकाउंट होता है वो भी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ना कि रियल अकाउंट। अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इट इंडिकेट द बैलेंस ऑफ कैश एंड। ऑन द अदर हैंड, इफ इट शो अ क्रेडिट बैलेंस इट वुड इंडिकेट एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है यानी कि आपके पास पैसा है, ठीक है, हमारा पैसा है, और क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है यानी कि बैंक बैलेंस माइनस में है। डेबिट बैलेंस ऑफ अ रियल अकाउंट, ये तो आपको मालूम है, रियल अकाउंट का ऑलवेज क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, और वो हमारी एसेट होती है। ठीक है, उनको हम एसेट में डालते हैं। यूजली रियल अकाउंट डू नॉट शो क्रेडिट बैलेंस, ज्यादातर रियल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करती है। नॉमिनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो हमारा या तो एक्सपेंस है या फिर लॉस है। नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो हमारी या तो इनकम है या फिर हमारा गेन है। यानी सीधी सी बात है, जो भी हमारी एसेट है, जो भी हमारे एक्सपेंस है, वो कहां जाएंगे, डेबिट साइड में। जो भी हमारी लायबिलिटी है, जो भी हमारी कैपिटल है, जो भी हमारी इनकम है, कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में। याद करो, मैंने आपको एक अप्रोच बताया था, क्लियर अप्रोच, जहां पर CLR, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू एक जैसे थे, और एसेट्स और एक्सपेंसेस एक जैसे थे। तो यहां भी आप देख सकते हो एक जैसा है। ठीक है बेटा, चलिए अब पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। अब सर ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है जब मैं नई साल की शुरुआत करता हूं या नए मंथ की शुरुआत करता हूं तो पिछला जो बैलेंस है वो मुझे ट्रांसफर करना पड़ता है। We have seen that the first entry in each year journal is to be record the opening balance of various assets and liability at the beginning। साल की शुरुआत में, हमारा साल कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को। साल की शुरुआत में मेरे पास कितने की एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटी है, उसकी मैं एंट्री पास करता हूं, उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। एज द अकाउंट ऑफ ऑल द एसेट्स, सारी एसेट को आप क्या बोलते हो, सारी एसेट्स को आप डेबिट करते हो, और सारी लायबिलिटी को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। For each assets will be open in the ledger and the posting will be made on the debit side by writing the word to balance BD। जितनी भी एसेट है आपकी ओपनिंग एंट्री में, जितनी भी एसेट है, उन सभी एसेट्स का अलग 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 एक लेजर बनेगा, और शुरुआत में उसका बैलेंस डेबिट साइड में डालेंगे टू बैलेंस BD, क्योंकि जो भी हमारी एसेट है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। ऐसे ही जितनी भी हमारी लायबिलिटी है, सभी लायबिलिटी के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट बनेगा, और उनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। Thus, by posting the opening entry completely, all the accounts pertaining to the asset liability in the beginning will be open in the
लेजर। जितने भी हमारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं, जितने हमारे लायबिलिटीज के अकाउंट होते हैं, वो सारे लेजर में दोबारा से ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। अब यहां पर कुछ आपके लिए पॉइंट्स हैं। लेजर पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर व्हाइल पोस्टिंग अ कैश बुक. Cash book itself serve as a cash account also, and as such when a cash book is maintained, cash account is not open in the ledger. The cash book hence is a subsidiary book and a part of the ledger. देखो, अभी आप कैश बुक पढ़ोगे, वैसे तो आप कैश बुक पढ़ोगे, बट कैश बुक क्या होता है? जहां पर आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर रहे हो। अगर आपने कैश बुक को बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो कैश का या बैंक का लेजर अलग से आप नहीं बनाओगे, जरूरत नहीं है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक विल नॉट बी एंटर इन द लेजर। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लेजर में एंटर नहीं करा जाएगा, बिकॉज द कैश बुक सर्व द पर्पस ऑफ अ कैश अकाउंट ऑल्सो, क्योंकि कैश बुक कैश अकाउंट की तरह ही वो चलता है, इसीलिए आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है बेटा जी। ठीक, ये आपके कुछ रूल्स हैं। Posting from the debit side of the cash book in order to complete the double entry of the appearing on the debit side of cash book, these are posted to the credit side of the respective account in ledger account by writing the word by cash. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की एंट्री कर रहे थे। ठीक, अब कैश का लेजर तो बनाओगे नहीं, किसका बनाओगे? सेल्स का बनाओगे। तो जब सेल्स का लेजर बनाओगे तो सेल्स में क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई कैश। ऐसे ही मान लो आपने एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश का लेजर तो बनाओगे नहीं, परचेज का बनाओगे। तो जब परचेज का लेजर बना रहे होंगे तो उसके डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू कैश, इस तरीके से, ताकि वो आपकी डबल कॉलम वाली एंट्री कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये स्कैन करके आप हमारे फ्री नोट्स में पहुंच जाओगे। और ये हमारा क्लास 11th का और हमारा ये चैनल है, ऑफिशियल व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल है। व्हाट्सएप चैनल पर जाने के लिए इसे स्कैन कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए इसे स्कैन कर सकते हो और पहुंच सकते हो क्लास 11 पर। तो आई होप आपको लेजर अब अच्छे से समझ में आया होगा, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी बताना कमेंट सेक्शन में कैसा रहा सेशन। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में, एक और प्यारा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।